कल मैं एक पढ़ रहा था, उसमें एक बात ऐसी लिखी थी कि मुझे बड़ी अच्छी लगी कि साहब तुम्हें कोई गाली दे तो गाली दो बातें हो सकती हैं। एक तो अगर गाली झूठी है, माने उससे तुमसे उसने कोई गाली में कुछ कहा और तुम वैसे हो ही नहीं, उसने कहा तुम चोर, और तुम चोर हो ही नहीं, तो तुम्हें बुरा क्यों मानना। जैसे उसने क्या कहा, तुम चोर, और तुम वास्तव में चोर हो ही नहीं, तुमने आज तक चोरी करी, कोई मतलब ही नहीं। तो तुमने कहा ठीक है भाई, तू सोच सोच, आप चले गए, तो भी लड़ने की जरूरत नहीं है। और उसने कहा चोर और तुम चोर हो, तो उसने सच कहा, तो भी बुरा मानने की जरूरत नहीं। तो फिर ये सोचो कि मुझे चोरी छोड़ देनी चाहिए, भाई कह तो सच रहा है। आया समझ में कि नहीं आया। यही तुमसे कोई कहता है पापी, मिथ्या दृष्टि, ओके, अगर तुम हो तो कहो यार वेरी गुड, तुम सही कह रहे हैं, हमें छोड़ना चाहिए। और अगर तुम नहीं हो तो तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बेचारे को पता नहीं कि मैं तो हूँ ही नहीं। आया समझ में कि नहीं। कोई तुम्हारी निंदा और प्रशंसा करता है तो तुम प्रसन्न और दुखी क्यों होते हो। हम मान के चलो कोई आपसे कह रहा है अरे वज्र सेन जी आपके जैसा तो न भूतो न भविष्य थी, आप तो महापुरुष हो, फला हो टिकाओ। अब आपको अंदर पता है मैं ऐसा कुछ हुई नहीं, अब बोले यार तो खुश क्यों होना तुम। वही बोले तेरी इच्छा, मैं ऐसा तो हूँ नहीं अंदर। और मान के चलो वास्तव में ऐसे हो तो भी खुश क्यों होना, ये तो मैं हूँ, तू बोल चाहे मत बोल। नहीं समझ में आया भाई। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने PhD करी, अब तुम लोग डॉक्टर बोलो तो और मत बोलो तो वो तो मैं हूँ, और अगर बोल दोगे तो मेरे पे एहसान थोड़ी कर दोगे। आया समझ में। अगर अपन इस एंगल से वस्तु के स्वरूप को समझेंगे, विचार करेंगे, तो ये निंदा और प्रशंसा हमें परेशान करना बंद कर देगी।